हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्निंग मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th मैथ का 5.2 लेके आया हूं जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, बोल रहा है क्या, निम्नलिखित सारणी में एक रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। तो यहाँ देखिए ये डाटा दिया हुआ है, लेकिन हम एक एक क्वेश्चन लिखेंगे। पहला में देखिए दिया हुआ है क्या, ए दिया हुआ है मेरा 7, डी दिया हुआ है 3 और एन दिया हुआ है 8। ए एन हमको क्या करना है, निकालना है। ये हो गया। तो देखिए हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला बैठाएंगे। तो ए एन को हम लोग क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं हिंदी में। ये हो गया। तो ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ये हो गया। ए एन हमको निकालना है, तो ये ए एन इक्वल टू ए मेरा कितना दिया हुआ है 7 प्लस एन मेरा कितना दिया हुआ है 8 माइनस 1, डी मेरा कितना हो जाएगा 3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये ए एन इक्वल टू 7 प्लस 8 में 1 घटाएंगे तो 7 इंटू क्या होगा 3 हो जाएगा। अब ये ए एन इक्वल टू 7 प्लस 7 दिया 21। अब ये ए एन इक्वल टू 21 में 7 जोड़िए कितना आएगा 28। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ए निकालना है, डी माइनस 3 दिया हुआ है, एन मेरा 18 है और ए एन माइनस 5 है। यहाँ देखिए सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला बैठाएंगे। ए एन बराबर क्या होता है, एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये हो गया। देखिए ए एन मेरा कितना दिया हुआ है -5, ए मेरा निकालना है, ए एन मेरा कितना दिया हुआ 18 माइनस 1, डी मेरा कितना दिया हुआ -3। ये -5 हो जाएगा बराबर ए प्लस 18 में 1 घटा के कितना बचेगा 17 गुने -3 -5 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 17 51, ये -5 का जाति कौन है -51, ये माइनस में बराबर किधर आएगा तो +51 इक्वल टू ए होगा। अब इसको घटाइए, एक पैसा लेंगे कितना होगा 11, 11 में 5 घटाएंगे तो 6 और ये क्या होगा 4 इक्वल टू ए। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है -18.9, डी दिया हुआ है 2.5 और एन दिया हुआ है निकालना है और ए एन दिया हुआ है 3.6 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला बैठाएंगे। ए एन मतलब पद का फॉर्मूला बैठाएंगे। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ए एन मेरा कितना दिया हुआ है 3.6, तो यहाँ 3.6 लिखेंगे इक्वल टू ए मेरा कितना है -18.9 प्लस एन मेरा कितना दिया हुआ है कुछ नहीं एन माइनस 1, डी मेरा कितना दिया हुआ 2.5 दिया हुआ है 2.5 हो जाएगा। ये हो गया। 3.6 इक्वल टू माइनस में था -18 तो माइनस लिखेंगे -18.9, ये प्लस 2.5 को n से इंटू करेंगे कितना आएगा 2.5 n माइनस 2.5 को 1 से इंटू करेंगे तो 2.5 आएगा। ये हो गया। देखिए 3.6 इक्वल टू ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है। 9 में 5 जोड़ेंगे, 9 9 5 14 के 4 हाथ में 1, दशमलव सीधा हम दशमलव लिखेंगे। 8 और 2 10 और हाथ में 11 के एक हाथ में 1, 1 और 1 2, ये माइनस हो जाएगा प्लस ये 2.5 n होगा। अब ये 3.6 का जाति कौन है -21.4, ये माइनस में बराबर किधर आएगा तो प्लस 21.4 इक्वल टू 2.5 n होगा। ये हो गया। देखिए जोड़िए, 6 में 4 जोड़ेंगे 6 4 10 की 0 हाथ में 1, 3 और 1 4 और हाथ में 1 क्या हो जाएगा 5 और ये 2 हो जाएगा। दशमलव के राइट साइड अगर 0 रहता है तो वो 10 जो 0 का वैल्यू नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा इक्वल टू 2.5 n होगा। ये हो गया। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है 25 इक्वल टू 2.5 n, ओ आर करके क्या करेंगे पलट देंगे। ओ आर का मतलब क्या होता है कि राइट साइड जो रहता है वो लेफ्ट साइड आ जाता है और लेफ्ट साइड रहता है वो राइट साइड चला जाता है और उसमें सिंबल में कोई चेंज नहीं होता। यहाँ देखिए 2.5 n इक्वल टू 25 हो गया, n इक्वल टू कितना होगा 25
ये गुना में इधर आ गया तो भागा में 2.5, दशमलव अगर नीचे हटाएंगे तो ऊपर 1 होगा, दशमलव दाहिना साइड एक अंक है तो एक जीरो बैठाएंगे, तो n इक्वल टू कितना होगा 25 इंटू 10 बटे में 25 होगा, 25 25 कट जाएगा तो n इक्वल टू कितना होगा 10 होगा। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, a दिया हुआ है 3.5, b दिया हुआ है 0, n दिया हुआ है 105 और an हमको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पद का फॉर्मूला बैठाएंगे तो an इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। an मेरा कितना दिया हुआ है, निकालना है, तो ये an हो जाएगा। a मेरा कितना दिया हुआ है 3.5 प्लस n का वैल्यू कितना है 105, तो 105 हो जाएगा माइनस 1। d कितना दिया हुआ है 0, तो ये मेरा क्या होगा 0 होगा। देखिए an इक्वल टू 3.5 प्लस, अब 105 में एक घटाएंगे तो कितना आएगा 104, गुणने में कितना होगा 0 होगा। अब ये an इक्वल टू 3.5 प्लस, अगर 0 को कोई भी अंक से गुना करते हैं तो क्या होता है 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो an इक्वल टू 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3.5 ही आएगा। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। कितना दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है AP 10 7 और क्या दिया हुआ है 4 डॉट डॉट डॉट, तीसवां पद निकालना है। तीसवां पद ज्ञात कर रहे हैं, पद है तीसवां पद कौन सा है। अब यहाँ देखिए जहां तीसवां बोलेगा तो ये जो दिया हुआ ये n का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए कि d बराबर क्या होता है, ये इसको a1 इसको a2 और ये a3 होता है, और ये इधर जो होता है ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ देखिए ये d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, ये हो गया। तो d इक्वल टू क्या होगा, a2 मेरा कितना दिया हुआ है 7 माइनस a1 मेरा कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो d इक्वल टू कितना होगा -3 होगा। अब यहाँ देखिए हमको निकालना कितना है, तीसवा पद क्या होगा, तो an का फॉर्मूला बैठाइए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। an मेरा कितना दिया हुआ है यही तो निकालना है, ये तीसवा पद, ये इक्वल टू a मेरा कितना दिया हुआ है 10 प्लस n मेरा कितना दिया हुआ है 30 माइनस 1, d कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए a30 इक्वल टू 10 प्लस 30 में एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 29 इंटू -3 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ देखिए a30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब इसको गुना करिए, 3 9 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो गया। तो ये a30 इक्वल टू क्या होगा, अब 87 में 10 घटाएंगे तो क्या आएगा -77, यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है AP -3 -1 बटे 2 2 डॉट 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 का 11वां पद क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है, खाली डाटा चेंज किया हुआ है। यहाँ देखिए ये n मेरा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, सॉरी n 11 हो जाएगा। ये मेरा कितना दिया हुआ है a1 a2 और a3। तो सबसे पहले d का फॉर्मूला बैठाइए, सार्वंतर निकालते हैं, d को बोलते हैं हिंदी में क्या सार्वंतर बोलते हैं, योग्य। अब यहाँ देखिए d बराबर होता है a2 माइनस a1 होता है। a2 मेरा कितना दिया हुआ है माइनस में दिया हुआ है -1 बटे 2, ये हो गया। माइनस a1 मेरा कितना है -3 दिया हुआ है, इक्वल टू -1 बटे 2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब ये 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 के पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे 2 आएगा। एक बार 1 को 1 से इंटू करेंगे तो -1 होगा, प्लस का चिन्ह है प्लस दीजिए। 1 के पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे 2 आएगा, 2 बार, 2 को 3 से इंटू करेंगे 2 3 6, कितना हो जाएगा 5 बटे 2 हो जाएगा। मेरा d का वैल्यू कितना आया 5 बटे 2 आया। अब हमको निकालना है क्या कि 11वां पद, तो an का फॉर्मूला बैठाइए a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। ए एन मेरा कितना दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11, तो यहाँ 11 लिखिए। अब ये ए मेरा कितना है -3, तो यहाँ क्या लिखेंगे -3 प्लस एन मेरा कितना है 11 - 1 इंटू डी मेरा कितना है कितना है 5/2, यहाँ हो जाएगा 5/2। ये ए 11 इक्वल टू -3 प्लस 11 में 1 घटाएंगे तो 10, 10 गुने 5/2, 2 से काटिए 2 × 5 10 हो गया। अब यहाँ देखिए ए 11 इक्वल टू -3 प्लस 5 × 5 25 हो जाएगा। तो ए 11 इक्वल टू कितना, ये माइनस में है, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 25 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 22। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।